इश्क कर लीजिए बे इंतहा अपनी किताबों से, इश्क कर लीजिए बे इंतहा अपनी किताबों से, बस एक यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं और आज जो न्यूमेरिकल हम सोल्व करने वाले हैं वो हमसे 2024 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। देखिए हमें दे रखा है प्लास्टिक की एक गोली जो कौन है, पी है, जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की पावर -15 किलोग्राम है। दो क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, स्थिर अवस्था में संतुलित। एक पॉइंट ये याद रखना, ये याद रखना। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो हमारी गोली P है उस गोली P पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम है या अधिक है। मतलब समझ में आ रही है, हमें यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है और साथ में उसने कहा सामान्य से अधिक है या कम है, तो हमें उस गोली पर चार्ज, उस गोली पर आवेश भी बताना होगा। चलिए फिर दो चीजें बतानी है इसमें, याद रखना। क्या? एक तो हम बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है और फिर हमें यह भी बताना है कि उस गोली पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। तो अधिकता और कमी कैसे बताओगे भैया? आवेश से बताओगे, नहीं बताओगे। अगर उस गोली पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उस गोली पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। समझ गए? चलिए ये डायग्राम आपको उसने दे रखा है। चलो अब जो जो बातें हमें दे रखी हैं हम पहले लिखते हैं यहां पर। चलिए भाई सॉल्यूशन। गोली का द्रव्यमान मैं स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूं, कितना दे रखा है लिख दो सर। 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम, सही लिख दिया। फिर आप डायग्राम में आओ, देखो एक प्लेट ये है ऋण और एक प्लेट ये है धन, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं दूरी को डिनोट कर रहा हूं d से और 2 सेंटीमीटर है, मुझे चाहिए मीटर में। तो बेटा मैं इसे 100 से भाग करूंगा, नहीं करूंगा भाई। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10⁻⁻2 मीटर। बताइए प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सही हो गई, समझ में आ गई। देखो हमें विभवांतर दे रखा है, इनके बीच में कितने वोल्ट है? V इजिकल टू कितने? 1000 है, 1000 वोल्ट। सही, इतनी बातें हमें दे रखी है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, इन प्लेटों के मध्य क्या? वैद्युत क्षेत्र। हम कैसे लिखते हैं? यहां लिखते फॉर्मूला E इजिकल टू V अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए V का मान कितना दे रखा है आपको? सर 1000 वोल्ट है, लिख दो 1000 वोल्ट। दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सर 2 इंटू 10⁻⁻2। जरा ध्यान समझना, देखो मैं इसे डिवाइड कर दूं, 2 से काट दूं इसको, तो कितनी बार गया? ये देखो 2 पंजे और ये 2 0 ये आ गए, सही 500 हो गए। देखो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा, देखो ये हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा और ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएंगे मेरे पास 10⁻4, 5 इंटू 10⁻4। सही बोलिए, सही। अब इसका मात्रक क्या होगा? ये कौन है? वोल्ट है, और ये कौन है? डिस्टेंस मीटर में है, तो वोल्ट पर मीटर। एक मात्रक और याद रख लो, कभी काम देगा आपको, न्यूटन पर कूलम्ब भी मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का, ये याद रखना। इस फॉर्मूले से आ गया वोल्ट पर मीटर। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमारे डायग्राम से इसकी बात भी कर ली हमने, इसकी बात भी कर ली। अब हम बात करेंगे अपनी गोली की। अब देखो ये गोली जो है संतुलन की अवस्था में है, तो बेटे संतुलन की अवस्था में कब होगी? कि जब इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है QE और इस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है mg, ये दोनों बराबर होंगे, जब भी तो ये संतुलन की अवस्था में होगी जी। अच्छा, तो अब मैं यहां पर यही बात लिखूंगा। देखो भाई संतुलन की अवस्था में, संतुलन की
अवस्था में या स्थिति में कैसे भी लिख सकते हो। तो क्या होगा मेरा सर, QE बराबर होगा mg। सही है। चलिए अब देखो मुझे यहां क्या क्या वैल्यू पता है। सर मुझे इसकी वैल्यू पता है, सर मुझे इसकी वैल्यू पता है, और g की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है। तो मैं यहां से q निकाल लूंगा। बोलिए, निकाल सकता हूं q। तो मेरा यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख दूं। मेरे यहां से फॉर्मूला बन जाएगा q इज इक्वल टू mg अपॉन e। बताओ ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? जी सर बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, संतुलन क्यों होंगे जी। अच्छा अब इनके मान रखो यहां पर। सही, आप नीचे नीचे लिखना। सही है, और मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है ना इसीलिए। Q इज इक्वल टू भाई mg का मान सर ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻15। सही बच्चों। अच्छा, और g का मान सर 10 दे रखा है, 10। सही है। अपॉन e का मान हमने निकाला अभी कितना, 5 इंटू 10⁻⁴। बताओ इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा अब तुम देखो, मैं इसे काट सकता हूं 5 दूनी काट सकता हूं। तो अब मेरे पास क्या क्या बन जाएगा, देखो जरा। मेरे पास बनेगा 3.2 इंटू 2 इंटू, देखो ये माइनस के 15 है और ये आपके पास प्लस के 4 हैं पावर में। ऊपर जाएंगे माइनस के बन जाएंगे, तो जिससे आपकी पावर हो जाएगी कितनी, 19 माइनस में। बोलो तो इतना चार्ज आ गया। अभी कुछ मत करो, खुद ब खुद कट जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। इतना बात समझो, समझ में आ गई इतनी? सही, बताओ इतनी बात समझ में आ गई? आवेश है, कोलॉम में आ जाएगा। चलिए अब आपके चार्ज इतने आ गए हैं। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये बात बताई थी, और इस पर पूरे एक न्यूमेरिकल का सेट लेकर आया था मैं। करीब 9 न्यूमेरिकल थे जो मैंने कराए थे आपको। कुछ आपके बोर्ड में आए हुए थे, कुछ इंपोर्टेंट थे। तो बेटा प्ले लिस्ट से जाइए, वहां से तैयारी कीजिए आप अपने न्यूमेरिकल की। अरे समझ गए? जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ना, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं न्यूमेरिकल, वो सब मैं करा रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो। आप चाहे देख लो वीडियो, आपको मेरे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो यहां से देखो हम n, ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। इससे हम नया फॉर्मूला बनाएंगे, n निकालेंगे और q अपॉन e। सही, ये हमारा चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये हमारा कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए n को हम यूज करते हैं। तो बस हमें ये तो बतानी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताने हैं हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बताने हैं सर। उन पर आवेश, अरे बेटा वो बहुत आसान है। सही, इसी डायग्राम सीखेंगे हम वो कि उस पर चार्ज क्या होगा। आइए Q की वैल्यू रखो सर, ये है 10⁻⁹ अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है सर, 1.6 10⁻⁻19। देखो भाई बहुत ध्यान समझो, इस पावर से गई खत्म, ये गया कितनी बार, 2 बार। सही, तो 2 गुणा 2 कितना बचा, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, इलेक्ट्रॉन भी लिख दो, 4 इलेक्ट्रॉन। अब सर ये 4 इलेक्ट्रॉन है या कमी है या अधिकता है, कमी है या अधिकता है? भाई कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 आ गए। सामान्य से कम या अधिक है, ये और बताना आपको। बताओ इतनी बात समझ में आई है? पहले ये समझो भैया, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हर पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा है, बताइए समझ में आई नहीं आई? चलिए अब हम बात करेंगे अपनी गोली P की। अब इस P गोली पर आवेश धन आवेश है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज है, या इस गोली P पर ऋण आवेश, बोले तो नेगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर इस गोली पर कौन सा चार्ज है, ये कैसे पता करेंगे? बहुत ध्यान समझो, जो मैं बोलने जा रही हूं बहुत ध्यान समझना। देखो भाई साहब एक बात याद रखिए, अगर आवेश धन आवेश है तो, अगर आपकी गोली धन आवेश है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होगी। मैंने क्या कहा, अगर गोली पर धन आवेश है तो
तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल कौन है, QE, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होगी। सही। और अगर गोली पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर लगने वाले बल बोले तो QE की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि इस गोली पर चार्ज बताने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता होना जरूरी है। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो ये जो हो रही है बेटे ये वाली, ये किसकी दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। कहां से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जो आपका बल लग रहा है QE, तो इसकी दिशा भी कहां है, ऊपर की ओर। तो दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो जब दोनों की दिशा समान होगी तो आपकी जो P गोली है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम होंगे। चलिए अब ये बात यहां पर लिख दो जो आपने समझी। समझ गए बच्चों समझ गए, नहीं समझ गए तो मैं लिख देता हूं, वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। सही है, क्या है, समान है। तो गोली P पर धन बोले तो पॉजिटिव धन आवेश होगा। और गोली P पर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और गोली P पर इलेक्ट्रॉन सामान्य से 4 कम होंगे। बताइए समझ में आई या नहीं आई बात। वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है तो गोली P पर धन आवेश होगा और गोली P पर इलेक्ट्रॉन सामान्य से 4 कम होंगे। बताओ बात समझ में आई या नहीं। तो ये था न्यूमेरिकल जो हमसे 2024 में पूछा गया था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बेटा बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, अपना खुद का फेयर बनाइए और न्यूमेरिकल का फेयर तो अलग ही बनाइए। न्यूमेरिकल का फेयर अलग बनाइए, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी, जिसमें आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल हों, आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हों, आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हों। तो बेटा आप न्यूमेरिकल का फेयर मेरे कहने से अलग जरूर बनाइएगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।